अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरियार है और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ पीके। तो आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके माइंड में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि शाओमी के फ़ोन इतने सस्ते क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, वीवो, ओप्पो। शाओमी वाहिद ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में या इंटरनेशनली भी कह सकते हैं कि सबसे हाई एंड स्पेक्स लोएस्ट प्राइस में सिर्फ शाओमी ही प्रोवाइड करता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि शाओमी सबसे हाई एंड स्पेक्स आपको लोएस्ट प्राइस में कैसे दे देता है। अब इसके पीछे बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। और अगर तो आप शाओमी का फ़ोन आपने परचेज़ किया हुआ है और अगर आप शाओमी का फ़ोन, शाओमी रेडमी एक ही ब्रांड है, तो आप इसको कंफ्यूज ना कर दीजिएगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शाओमी अपने फ़ोन की सेल से सिर्फ 5% प्रॉफिट कमाता है। लेट्स से अगर दुनिया में शाओमी का कोई भी फ़ोन सेल हो रहा है तो शाओमी को मैक्सिमम 5% प्रॉफिट हो रहा होगा उस फ़ोन से। अब इतनी ज़्यादा कंपटीशन में एक मोबाइल ब्रांड कभी भी 5% प्रॉफिट के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो शाओमी ने अपने सिस्टम यूआई में एड्स लगाना स्टार्ट कर दी एंड ये चीज़ आप सबको पता होगी ऑलरेडी कि शाओमी अपने सिस्टम यूआई में एड्स लगाता है, आपको अपने मोबाइल में ऐड देखने को मिलती है शाओमी और रेडमी दोनों फ़ोन्स में। ताकि अब इस तरीके से शाओमी लॉन्ग रन में काफ़ी लंबे अरसे तक उसी एक फ़ोन से प्रॉफिट लेता रहता है। अब आप में से काफ़ी लोग ये भी कहेंगे तो क्या हम उन एड्स को डिसेबल भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके। अब वो तो आप और मेरे जैसे लोग कर सकते हैं जिनको इस बारे में पता है। जो मेजॉरिटी शाओमी की ऑडियंस है उसको इस बारे में नहीं पता और वो एड्स को डिसेबल नहीं करते। वो अपनी पूरी ज़िंदगी या जितना भी टाइम वो उस फ़ोन को यूज़ करते हैं वो एड्स को देखते रहते हैं, जिससे शाओमी अपना प्रॉफिट बनाता रहता है एक ही फ़ोन से। अब ये बात एड्स तक रहती तो ठीक थी, बट इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं जो कि शाओमी कर रहा है। तो 2020 में दो रिसर्चर्स थे जिन्होंने क्लेम किया था कि शाओमी रेडमी नोट 8 में नॉर्मल से ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है इनकॉग्निटो मोड में। अब आप में से जिन लोगों को इनकॉग्निटो मोड का नहीं पता, तो हर ब्राउज़र में आपको एक इनकॉग्निटो मोड की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अब वो इसलिए होती है ताकि अगर आप अपना आप अपनी प्राइवेसी रखना चाह रहे हैं, आप कुछ ऐसा सर्च करना चाह रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते कि किसी और को पता चले या उसकी हिस्ट्री नहीं चाहते कि वो कहीं पे सेव हो, तो आप इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हैं ताकि आपका डाटा सेव नहीं किया जाए। लेकिन शाओमी उसमें भी हद से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर रहा था इनकॉग्निटो मोड में। ये सारी रिपोर्ट्स फोर्ब्स ने शाया की थी और उनके अकॉर्डिंग शाओमी ये डाटा भी कलेक्ट कर रहा था कि आप अपने फ़ोन में कौन सा फोल्डर किस टाइम पे ओपन करते हैं, कौन सी नोटिफिकेशन पे आप स्वाइप करते हैं, किस पे क्लिक करते हैं, कौन सी ऐप किस टाइम पे यूज़ करते हैं। और शाओमी के मी 10T ब्राउज़र पे एक टेस्टिंग की गई थी जिनमें उन्हें दो कंपोनेंट्स मिले थे। एक तो कंपोनेंट था गूगल एनालिटिक्स और दूसरा था सेंसर डाटा। सेंसर डाटा को हम थोड़ी देर में बात करते हैं। जो गूगल एनालिटिक्स है वो आपकी सर्च हिस्ट्री, आपने कौन सी वेबसाइट कब ओपन की, वेबसाइट पे किस चीज़ पे क्लिक किया, ये सारा डाटा वो रिकॉर्ड कर रहा था और उसको शाओमी के सर्वर्स पे भेज रहा था। अब ये सारा डाटा तो कलेक्ट हो रहा था और सर्विस पे भी जा रहा था। अब इससे जो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो सुनिए। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। जब कोई भी कंपनी आपका डाटा सर्वर्स पे भेजती है तो वो उसको इनक्रिप्ट करके भेजती है। अब आप में से काफ़ी लोगों को इनक्रिप्शन का नहीं पता होगा, तो बेसिकली अगर आपका डाटा या मेरा डाटा लेट्स सपोज के भेजा जा रहा है शाओमी की सर्विस पे, तो मेरा डाटा का जो भी मेरा नाम है, मेरी डिटेल्स ऐसे ही फॉरवर्ड नहीं कर दी जाएंगी किसी भी सर्वर पे। लेट्स से मेरा नाम शहरियार है तो उसको पहले इनक्रिप्ट किया जाएगा। अब इनक्रिप्शन में वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे नाम को उल्टा लिख सकते हैं, मेरे नाम को किसी कोड वर्ड में लिख सकते हैं, मेरे नाम के आगे कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स डाल सकते हैं, मतलब कि काफ़ी तरीके हैं उसको इनक्रिप्ट करने की। अब इनक्रिप्शन में आप बहुत हार्ड इनक्रिप्शन भी कर सकते हैं और आप बहुत ही ईजी इनक्रिप्शन भी कर सकते हैं। और शाओमी के सीन में हमें बहुत ही ईजी इनक्रिप्शन देखने को मिलती है। तो मतलब कि आपका डाटा शाओमी के सर्वर्स पे एक खुली किताब की तरह पड़ा हुआ है जो कि कोई भी आपके डाटा को डिकोड करके आपके डाटा को रीड कर सकता है। आपका नाम, आपकी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर, उसको वो सारा डाटा मिल सकता है। अब जो ब्राउज़र की एक्टिविटीज़ हैं या इसमें से कुछ जो डाटा है वो शाओमी इसलिए कलेक्ट करता है ताकि आपको एड्स की टारगेटिंग बेहतर दिखाई जा सकती है, मतलब कि आपके रिलेटेड आपको एड्स दिखाई जा सकते हैं।
लेकिन जो बाकी डाटा है वो किस लिए Xiaomi की सर्विस पे भेजा जा रहा है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब क्योंकि इतना रोला हुआ था तो Xiaomi अब आपका डाटा इनकॉग्निटो मोड में रिकॉर्ड नहीं करता, जो भी आप करते हैं इनकॉग्निटो मोड में तो अब वो नहीं करता, लेकिन बाकी जो आपकी ब्राउज़र की एक्टिविटीज़ हैं और आप मोबाइल पे कौन सा फोल्डर, बाकी जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी बता चुका हूँ वो सारी चीज़ें अभी भी Xiaomi डाटा वो कलेक्ट करता है, वो अपने सर्विस पे भेजता है। तो अब आप में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि तो अब हम क्या करें, अब हम Xiaomi के फ़ोन को यूज़ करना छोड़ दें या इनको फेंक दें जिनके पास फ़ोन ऑलरेडी हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेजॉरिटी फ़ोन्स कंपनीज़ या ब्रांड्स आपका डाटा कलेक्ट करते ही करते हैं। जितने भी चाइनीज़ ब्रांड हैं, टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, रियलमी हो गया, ये सब आपका डाटा किसी न किसी हद तक कलेक्ट करते ही करते हैं। अब क्योंकि Xiaomi एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है हो गया है, अब जो टॉप पे आता है जिसकी सबसे ज़्यादा डिवाइसेस सेल हो रही हैं वो Xiaomi है, तो इसके किस्से हमें नज़र आ जाते हैं। जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं उन पे इतनी वो खास रिसर्च नहीं की जाती क्योंकि वो इतने ज़्यादा सेल नहीं हो रहे, वो पाकिस्तान, इंडिया, ये छोटे मोटे कंट्रीज़ में सेल हो रहे हैं, तो उनके बारे में US वगैरह को फ़र्क ही नहीं पड़ता। US के जो भी रिसर्चर हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान में इतने खास रिसर्चर है नहीं जो कि इस चीज़ पे नज़रसानी करें, तो इसीलिए आपको ये छोटे ब्रांड्स के बारे में नहीं पता चलता। अब एक और चीज़ जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता ना हो, ARS टेक्निका की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन के मुकाबले में 20x ज़्यादा डाटा कलेक्ट करता है। मैं 20% की बात नहीं कर रहा, 20 गुना ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जाता है आपका एक एंड्रॉयड फ़ोन में आईफोन के मुकाबले में। तो अगर तो आप एक सस्ता फ़ोन ले रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी हाई स्पेक्स काफ़ी चीप प्राइस में देखने को मिल रही हैं, तो आप अपनी सिक्योरिटी और अपनी प्राइवेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से जो एक इंसान के पास सबसे महंगी चीज़, एक्सपेंसिव चीज़ जो एक इंसान के पास होती है वो उसका डाटा होता है, उसकी प्राइवेसी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उसके पास होती है। तो आप एक चीप प्रोडक्ट लेने के चक्कर में अपना सारा डाटा, अपनी सारी प्राइवेसी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अब आप में से जो Xiaomi, Redmi के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो का भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जितने भी चाइनीज़ मोबाइल ब्रांड जो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं उनका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप में से शायद उन लोगों का ये क्वेश्चन हो कि अब इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है। बचा तो ऐसा नहीं जा सकता, बट कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आप ले सकते हैं। एक तो ये चीज़ कर लीजिएगा, आप अपने फ़ोन से वो सेटिंग्स डिसेबल कर दें जिससे आपका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसकी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है फ़ोन में, वो आप डिसेबल कर दीजिए। और दूसरा, जो Xiaomi, Redmi के फ़ोन में इनबिल्ट ऐप्स आती हैं, क्लीनर, जो उनका स्टोरेज क्लीनर होता है, वेब ब्राउज़र, या जितनी भी वो इनबिल्ट ऐप्स आती हैं टेक्नो, Xiaomi, Redmi और इन्फिनिक्स इन फ़ोन में, उन ऐप्स को यूज़ करना बंद कर दें। इससे आप कुछ हद तक 1-2% अपना डाटा कलेक्ट होने से बचा लेंगे। बाकी आगे आपकी चॉइस है, आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। अगर स्टिल आप Xiaomi, Redmi के फ़ोन बाय करना चाहते हैं और अपना डाटा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। एंड एक्चुअल में एक सिंपल सी थ्योरी है, अगर Xiaomi अपने फ़ोन जो महंगे करना स्टार्ट कर देता है और अपने एड्स और डाटा कलेक्शन को बंद कर देता है, तो सारे कहेंगे कि आप हमारा डाटा ले लो और आप हमें सस्ते फ़ोन दो हाई स्पेक्स में। तो एक सेंस में Xiaomi कर भी सही रहा है क्योंकि उसको पता है कि आवाम को चाहिए ही यही। बट अब आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर लेना है तो ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ओब्वियसली आपको ऑप्शन भी तो Xiaomi और इन चाइनीज़ मोबाइल की देखने को मिल जाती है जिसमें आपको हाई स्पेक्स देखने को मिल जाती हैं काफ़ी लो प्राइस में। तो इट्स अप टू यू। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हैं, और अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह से बात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।